इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। कृत्स्ने हि देशे 80तमस्य स्वतन्त्रता दिवसस्य महोल्लासेन आचरणम्। रक्तदुर्गे तावत् प्रधानमन्त्रिणा विहितं राष्ट्रध्वजारोहणम्। रक्तदुर्गे प्रथमतया जातं वन्दे मातरमिति राष्ट्रियगीतस्य सस्वर गानम्। प्रधानमन्त्रिणा निर्धन मध्यमवर्गीय कुटुम्बानां कृते निःशुल्क प्रातिभासिक प्रशिक्षणस्य अथ च आगामि वर्षे कोट्यधिक युवभ्यः AI कौशल प्रदानस्य कृता उद्घोषणा। भारतं बहुभिः देशैः सह सन्धिं विधाय महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रे विश्वासयुक्त वैश्विक सहयोगित्वेन समुदेतीति प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितम्। संसाधनानाम् अस्त्रीकरणे प्रधानमन्त्रिणा प्रकटिता चिन्ता समाह्वानानां निवारणे भारतस्य आत्मनिर्भरतायाः सामर्थ्यम् अमुना प्रशंसितम्। अपि च इण्डोनेशिया देशे अद्य फ्लोर्स इति तटस्य समीपे 7.7 तीव्रतायां भूकम्पेन मृतानां संख्या 38 यावत् वर्धिता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। देशः अद्य स्वकीयम् 80तमं स्वतन्त्रता दिवसं समाचरति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ल्याः ऐतिहासिक स्थलात् लालकिला इति रक्तदुर्गात् स्वतन्त्रता दिवस समारोहस्य नेतृत्वम् अकरोत्। तस्य आगमनावसरे प्रथमवारं लालकिला इत्यत्र वन्दे मातरमिति राष्ट्रियगीतं प्रस्तुतम्। राष्ट्रध्वजारोहणावसरे 21 आग्नेयास्त्रध्वनिभिः अभिनन्दनम् अभवत्। भारतीय वायुसेनायाः द्वाभ्याम् MI-17 उदग्रयानाभ्यां पुष्पवृष्टिश्च सञ्जाता। अस्य वर्षस्य एषः समारोहः युवशक्त्यै समर्पितः, यच्च 47+200तमं वर्षं यावत् विकसित भारतस्य निर्माणे तरुण भारतस्य योगदानम् आमानयति। रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी रक्तदुर्गे वन्दे मातरम् इत्यस्य गानम् ऐतिहासिकः क्षणः इत्यवर्णयत्। सः अवदत् यत् राष्ट्रं महता उत्साहेन नवसंकल्पैः च अग्रे सरति। आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमन्त्री मोदी न्यगादीत् यत् विगतेषु 12 वर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वकीयेन दृढसंकल्पेन समर्पणेन च राष्ट्रम् उन्नत शिखरे प्रापयितुं सर्वविध प्रयासान् कृतवन्तः। विविधेषु क्षेत्रेषु प्राप्ताः उपलब्धयः प्रकाशयन् सः अवदत् यत् 12 वर्षेषु रक्षोत्पादने प्रायः 4 गुणिता, खादी ग्रामोद्योग उत्पादने 5 गुणिता, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्षेत्रे 7 गुणिता, आधुनिक रेल निर्माण क्षेत्रे 21 गुणिता अथ च संचार दूरभाष निर्माण क्षेत्रे 33 गुणिता वृद्धिः सञ्जाता। सः असूचयत् यत् अन्तर्जाल उपयोक्तॄणां संख्यायां 4 गुणिता अथ च अंकीय वित्तीय विनिमयेषु च 100 गुणिता वृद्धिः अभवत्। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
प्रधानमन्त्रिणा निर्धन मध्यमवर्गीय कुटुम्बानां कृते विविध सार्वजनिक परीक्षाभ्यः निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षणस्य घोषणम् अकारी। सः अवदत् यत् शीर्ष अध्यापकानां निर्देशने उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षां सर्वसुलभां विधातुम् एतदेकं क्रान्तिकारी पदक्षेपमस्ति, येन मध्यमवर्गीय कुटुम्बानां सहस्रकोटिरूप्यकाणां रक्षणं भविष्यति। विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामि एकस्मिन् वर्षे 1 कोटि युवभ्यः कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशले प्रशिक्षणं प्रदास्यते, येन ते वैश्विक एआई क्षेत्रे नेतृत्वं कर्तुं समर्थाः भवेयुः। सः अवदत् यत् भारतेन व्ययः, गुणवत्ता, कौशलं चेत्येतेषु 3 मुख्यस्तम्भेषु विशेषावधानं प्रदातव्यम्। हमने पिछले दिनों एआई इम्पैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महत्वपूर्ण खनिजेषु सर्वकारस्य विशेषावधानं प्रकाशयन् अवदत् यत् आधुनिक प्रौद्योगिकी पूर्णतया महत्वपूर्ण खनिजानामुपरि आश्रिता विद्यते। भारतं च अस्मिन् क्षेत्रे स्वस्थानं सुरक्षितं सक्रियतया कार्यं करोति। प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् विश्वस्मिन् प्रत्येकं राष्ट्रं स्वकीयहितानां रक्षणाय प्रयतते, किन्तु दौर्भाग्येन अस्मिन् संकटकाले कैश्चिद्भिः देशैः स्वप्रभुत्व प्रदर्शनार्थं संसाधनानाम् अस्त्रीकरणस्य कुत्सितं षड्यन्त्रं कृतम्। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे कर। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रधानमन्त्री सर्वेभ्यः दलेभ्यः सविनयं निवेदितवान् यत्ते संसदि, राज्य विधानसभासु च राजनैतिक कलहं परित्यज्य महिला आरक्षणस्य क्रियान्वयनाय सहयोगं कुर्युः। जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य 80तमे स्वातन्त्र्य दिने राष्ट्रिय युद्ध स्मारके वीरान् श्रद्धाञ्जलिम् अददात्। राष्ट्रपतिः स्मारके पुष्पमालां समर्पयित्वा हुतात्म वीरान् श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवती। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, रक्षा सचिवः संजय सेठः, रक्षा सचिवः जनरल एनएस राजा सुब्रह्मण्यम, सेना प्रमुखः जनरल धीरज सेठः, नौसेनाध्यक्षः एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुखः एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंहः, रक्षा सचिवः राजेश कुमार सिंहः च अस्मिन् अवसरे अत्र उपस्थिताः आसन्। इंडोनेशिया देशे अद्य फ्लोर्स इति तटस्य समीपे 7.7 तीव्रतायां भूकम्पेन मृतानां संख्या 38 यावत् वर्धिता। प्रचण्ड भूकम्पस्य अनन्तरम् उद्धारदलानि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रेषु गन्तुं प्रयतन्ते इति वार्ताः।